नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्टडी विद श्री कुंज बिहारी यानी SKB ग्रुप में स्वागत करती हूँ। इससे पहले वाले पार्ट में हम अनेक शब्द पीओ और जियो सीरीज़ का पार्ट 1 कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अनेक शब्द पीओ और जियो सीरीज़ का पार्ट 2 हम आज करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है इस एजुकेशन चैनल पर, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ताकि इसी तरीके से हमें आपको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अनेक शब्द दिशा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं परीक्षा में। हम घर पर बैठते हैं, बहुत अच्छे से याद हो जाती है, ईशान क्या है, नैऋत्य क्या है, वायव्य क्या है, या फिर आग्नेय क्या है, याद घर पे, ठीक है, ये इसके बीच, ये इसके बीच, ये बीच, मान लिया रट्टा, भूल गए, परीक्षा में गए भूल गए। आज के बाद इस कक्षा के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, गारंटी। देखो, इवान आ, किसको बुलाना है? इवान को बुलाना है, ईशान को मत बुलाना, इवान आ। अब देखो, ई, वे, ने और आ। परीक्षक कुछ भी पूछे अब मत भूलना। देखो, 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है, ये तो सबको पता है। अब पूछे पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, कह दो जी ईशान, ठीक है। बोल दे उत्तर और पश्चिम के बीच में, वायव्य, ठीक है। फिर बोल दे पश्चिम और दक्षिण के बीच में, तो नैऋत्य, ठीक है। दक्षिण और पूरब के बीच में कह दे, या पूरब और दक्षिण के बीच में कह दे, एक ही बात है, आ, यानी कि आग्नेय, ठीक है। अब मत भूलना, याद रखना, ये ट्रिक छोटी सी है लेकिन है बड़े काम की, नंबर दिलवाएगी, ठीक है। अब देखो, दोपहर में 3 समय। पहला पूर्वाहन, बीच में मध्याह्न, ठीक है। बाद वाला समय अपराह्न। ये जो यहाँ पे अपर का अर्थ है ना, एक अर्थ ये बाद के संदर्भ में ही है, ठीक है। अब देखो, पथ्य, अपथ्य, पाथ्य और नैपथ्य, ये तो खाने से संबंधित आएंगे अभी, देखना। लेकिन नैपथ्य महत्वपूर्ण भी है और इन तीनों से अलग है। घूम मत जाना, पथ्य, पथ्य, पाथ्य, नैपथ्य, अरे कहीं चारों ही एक जैसे तो नहीं है, नहीं। अब देखो, पथ्य एक ऐसा भोजन जो रोगी को दिया जाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं जो रोगी के लिए उचित भोजन है, ठीक है। अपथ्य रोगी के लिए मतलब उचित नहीं है, निषिद्ध भोजन है, ठीक है। पाथ्य एक ऐसा भोजन जिसे मार्ग में ले जाया जाएगा खाने के लिए, ठीक है। अब देखो, नैपथ्य क्या होता है, इसे आप 2 तरीके से कह सकते हो। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, पहला तरीका। दूसरा तरीका इसे कहने का, रंगमंच के पर्दे का पीछे का एक ऐसा स्थान जहां पर अभिनेता या अभिनेत्री वेश विन्यास करते हैं या फिर तैयार होते हैं, ठीक है। नेपथ्य याद रखना, ठीक है। अब देखो, वाग्दत्ता एक ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया जाए, ठीक है। अब देखो, अगर किसी व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ चाहिए, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसे ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल जाना पड़ेगा। अब ये उपत्यका और आदित्य का सबसे ज़्यादा घुमाएंगे, लेकिन आज के बाद आप नहीं घूमोगे। कैसे? अधिक चाहिए आपको जीवन में, अगर अधिक चाहिए तो भाई आपको ऊपर जाना ही पड़ेगा। इसे मत याद करो, अभी इसे याद करो। अगर जीवन में ऊपर जाना है तो अधिक चाहिए तो ऊपर जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आदित्यका यानी पहाड़ या पर्वत के ऊपर की भूमि, तो उपत्यका का नीचे की भूमि, बस बात खत्म। अब देखो, आमिष मांस या अंडा युक्त पदार्थ आमिष कहलाता है, लेकिन निरामिष न का बोध करा रहा है, सामिष से यानी 7 का बोध करा रहा है। यानी ये जिसमें अंडा और मांस, एक ऐसा भोजन जिसमें अंडा और मांस युक्त पदार्थ शामिल नहीं है, और सामिष एक ऐसा भोजन जिसमें अंडा या मांस शामिल है, ठीक है। अब उर्वरा और ऊसल, ये दोनों ना बहुत पूछे गए हैं, मैं बता रही हूँ, महत्वपूर्ण है।
लेकिन उसमें आमिष का अर्थ पता होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब देखो उर्वरा, उपजाऊ भूमि को कहते हैं और ऊसर बंजर भूमि को कहते हैं, यानी जिसमें कुछ अनाज वनाज पैदा ना हो। दूध मुहा, एक ऐसा बच्चा जो माँ का दूध पीता है, दूध मुहा। दुग्धाहारी, ऐसा व्यक्ति जो दूध का आहार लेकर जीवित हो, ठीक है। प्रत्युत्पन्नमति, महत्वपूर्ण, एक ऐसी मति जो तत्काल या तुरंत सोचकर उत्तर दे सके, ठीक है। इसे ऐसे बस इतना भी बोल सकते हैं जो तुरंत उत्तर दे सके, ऐसे भी। अब देखो आद्योपांत, इसका मतलब क्या है? आदि से लेकर, इसका मतलब ही क्या है? आदि से लेकर अंत तक, या आदि को हम प्रारंभ भी कह देते हैं, तो प्रारंभ से लेकर अंत तक, ठीक है। अब देखो अंत्यवासी, अंत्यवासी होता है जो गुरु के पास या गुरु के समीप रहकर शिक्षा को ग्रहण करेगा, अंत्यवासी। महावत क्या होता है? जो हाथी को हाँकता है। अच्छा, इसके साथ एक चीज और ऐड करना है आपको, अंकुश। ये होता है हाथी को हाँकने का भाला, याद रखना इसको, ठीक है। हाथी को हाँकने का भाला, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो युग, आपने देखा है, कभी ऐसा देखा ही होगा, जैसे यज्ञ होते हैं तो वहां पर खंबे लगाए जाते हैं, तो उन्हीं खंबों को युग कहते हैं, ठीक है। अब देखो दुर्भिसंधि, जहाँ पे दुर आए, ठीक है, तो आप इसका ज़्यादातर या अधिकतम इसका प्रयोग दुष्भावना से संबंधित या बुरी भावना से संबंधित ही निकल के आता है ज़्यादातर, या मतलब उस चीज़ को करने में कठिनाई होना या इस तरीके के शब्द निकल कर आते हैं। तो देखो दुर्भिसंधि क्या होती है? एक ऐसी संधि जो दुर्भावना से की गई है, बुरी भावना से की गई, एक ऐसी मंत्रणा जो दुर्भावना से की गई है, ठीक है। अब देखो इस ज्ञ का क्या अर्थ है? जानने वाला। क्या अर्थ है? जानने वाला। तो फिर सर्वज्ञ क्या है? जो सब कुछ जानेगा। अच्छा, तो फिर अल्पज्ञ क्या है? अल्प माने तो कम होता है, जो बहुत कम जानेगा। अब ध्यान देना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैं बता रही हूँ, इतने सारे ज्ञ पढ़ लेते हैं, परीक्षा में घूम जाते हैं। ध्यान से, बहुज्ञ बहुत कुछ जानता है, पर ध्यान दो, सब कुछ नहीं जानता, बहुत कुछ जानता है। त्रिकालज्ञ, जो तीनों कालों का ज्ञाता है। कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को मानने वाला है। इसका ज्ञ का मतलब यहाँ पे जानने वाला नहीं, मानने वाला है, ठीक है। कृतघ्न, जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो। अनसूया, मतलब आप इसे ऐसे याद करो जैसे आप किसी के बारे में बुरा ना सुन पाओ, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या की भावना नहीं रखते हो, ठीक है। अब देखो, अच्छा इसमें एक चीज़ और याद रखना है आपको, परीक्षा में पूछी गई है, आपसे पूछ लिया जाए अज्ञ या अनभिज्ञ, इसका अर्थ क्या होता है? जो कुछ ना जानता हो। इसे हम एक तरीके से इन दोनों का ही अर्थ बता रही हूँ कि मूर्ख भी कह सकते हैं या जो कुछ ना जानता हो, ठीक है। आपको ये नहीं, ये वाला नहीं, आपको जो मैं बोल रही हूँ ये याद रखना है कि जो कुछ ना जानता हो, ठीक है। अब देखो अनसूया, ये तो बता दिया। अब देखो आहूत, यानी जिसे बुलाया गया है। तो अनाहुत क्या है? जिसे बुलाया नहीं गया है। तो फिर प्रत्याहुत क्या है? जिसे वापस बुला लिया गया है, भेजा गया था लेकिन वापस बुला लिया। अब देखो इप्सा, इच्छा, अच्छा इसको तीन देखो, इप्सा को हम इच्छा भी कह देते हैं, पर्यायवाची शब्द में भी पढ़ेंगे। इच्छा, वांछा या फिर चाह, यानी कि चाहना, यानी किसी चीज़ को चाहना, किसी चीज़ की इच्छा होना। तो अभिप्सा क्या है? फिर इप्सा तो इसमें भी है और इसमें भी है। तो अभिप्सा होता है उसी चीज़ को पाने की, मान लो मैं ये कह दूँ तीव्र या प्रबल इच्छा, तीव्र या फिर प्रबल इच्छा, ठीक है। अब देखो मीनाक्षी, देखो अक्ष और अक्ष, ठीक है। तो अक्ष का मतलब हमारे पास क्या होता है? आँख, ठीक है। अक्ष का मतलब हमारे पास क्या है? आँख। पर्यायवाची शब्द में और भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए देखो, मीन का मतलब मछली, मकर का मतलब मगर। लिखो, मीन मतलब मछली, मकर मतलब मगर, यानी जिसकी मछली जैसी आँखें, और मकराक्ष जिसकी मगर जैसी आँखें हैं। तो इसके साथ अब हम एक काम करते हैं, इसका एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर दूँ। देखो, पूर्व उत्तर ईशान, उत्तर पश्चिम वायव्य, पश्चिम दक्षिण नैऋत्य, दक्षिण पूर्व आग्नेय, ठीक है।
दोपहर के 3 समय, पूर्वाहन, मध्याह्न, अपराह्न, अपराह्न बाद, मध्याह्न बीच, पहले पूर्वाहन। पथ्य रोगी के लिए उचित, अपथ्य रोगी के लिए निषिद्ध। पाथ्य मार्ग में ले जाने वाला। नैपथ्य रंगमंच के पर्दे का पीछे का स्थान कह दो, या जहाँ पर अभिनेता या अभिनेत्री वेश विन्यास करते हैं या तैयार होते हैं या सजते संवरते हैं। वाग्दत्ता ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया। उपत्य का पहाड़ी या पर्वत के नीचे की भूमि, आदित्य का ऊपर की भूमि। आमिष अंडा युक्त या मांस युक्त पदार्थ। निरामिष जिसमें मांस अंडा शामिल ना हो। सामिष जिसमें शामिल हो। उर्वरा उपजाऊ है। ऊसर बंजर है। दूधमुहा बच्चा है जो माँ के दूध पर आधारित है। दुग्धाहारी जो दूध पीकर जीवित है। प्रत्युत्पन्नमति एक ऐसी मति जो तत्काल उत्तर देगी। आदिपन आदि से लेकर अंत तक। अंत्यवासी गुरु के पास या समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। महावत हाथी को हाँकने वाला और अंकुश हाथी को हाँकने का भाला। दुर्विसंधि, अच्छा एक चीज और इसके साथ एक महत्वपूर्ण रह गया है, ये लिखो वयसंधि। वयसंधि देखो ये रह गया वयसंधि। इसका क्या अर्थ है? देखो बाल्य और युवावस्था के बीच का समय, या बालपन और युवावस्था के बीच का समय, ठीक है, तो ये होती है वयसंधि, ठीक है। दुर्विसंधि बुरी भावना से की गई संधि। सर्वज्ञ सब कुछ जानेगा, अल्पज्ञ बहुत कम जानेगा, बहुज्ञ बहुत कुछ जानेगा, त्रिकालज्ञ तीनों कालों को जानेगा, कृतज्ञ जो किए गए उपकार को मानेगा, अज्ञ और अनभिज्ञ जो कुछ नहीं जानेगा, कृतघ्न जो किए गए उपकार को नहीं मानेगा, अनसूया दूसरे से द्वेष करने की इच्छा का ना होना, आहुत जिसको बुलाया गया है, अनाहुत जिसको बुलाया नहीं गया है, प्रत्याहुत जिसको वापस बुला लिया गया है, इप्सा इच्छा है, अभिप्सा प्रबल इच्छा है, मीनाक्षी मछली जैसी आंखें हैं और मकराक्ष मगर जैसी आंखें। तो इसके साथ हमारी पार्ट 2 के अंदर हम 50+ कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद के जो 50+ अति महत्वपूर्ण जिन्हें हम सीरीज़ में कवर कर रहे हैं पहले, उसके बाद पार्ट 3 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, अनेक शब्द पी और जियो सीरीज़ के अंदर ही, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, ठीक है। तो चलिए हम अपनी आज की कक्षा को यहीं विराम देते हुए